So we thought we would like to conclude chapter number 2. आज हम उसे कंक्लूड करेंगे और हमने कहा था कुछ और प्रश्न बच्चों के मन में हो तो हम उनको आज के सत्र में ले सकते हैं। क्या मेन बातें हमने दूसरे अध्याय में सीखी उनके बारे में आज फिर से थोड़ा सा देखेंगे। और 2 प्रश्न थे हमारे पास, एक प्रेम जी ने पूछा था कल, उनके बारे में भी हमको थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रेम जी के क्वेश्चन से शुरू करें। Yes. ओके, ठीक है। तो हम कल जो प्रेम जी ने पूछा था उसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। प्रेम जी ने कहा कि सर हमारे विचार चेंज होते रहते हैं, एक विचार को कैसे पकड़ के रखें। तो ये आपकी बात सही है और यही सबसे मज़ेदार बात भी है जीवन की। जैसे कल हम बात कर रहे थे, दिमाग के अंदर करीब 400 बिलियन स्टिमुलेशंस हर सेकंड जाते हैं और इतने स्टिमुलेशंस में से करीब 2000 जो स्टिमुलेशंस हैं, 2000 जो अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं, ब्रेन उनको एड्रेस करता है। बहुत से कॉन्शियस सबकॉन्शियस में करीब 60,000 तरह के थॉट 24 घंटे में हमारे मन में हमारे भीतर उठते हैं। सवाल ये है कि उनमें से जो खास विचार हैं जिनके आधार पर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं उनको कैसे पकड़ के रखें। तो प्रेम जी इसी को साधना कहते हैं। साधना मतलब किसी चीज को साध रहे हैं आप। साधना यही है जो वैल्यूज, जो सिद्धांत जिनके आधार पर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वी नीड टू डीप रूट इट। और वो डीप रूटेड जब होंगे जब बार बार हम उसके बारे में अपने आप को एक्सपोजर देते हैं। कोई भी विचार, आप किसी भी तरह के रेजोल्यूशन को उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कितना भी भले ही प्रबल रेजोल्यूशन क्यों ना हो, समय के साथ धीरे धीरे जिसे विल पावर डिप्लीशन कहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो इसलिए पुराने समय में सत्संग की बात करते थे कि बार बार अपने लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनसे मिलें, उनसे विचार करें। इसीलिए जो है वो स्वाध्याय की बातें करते थे कि हम लगातार पढ़ते रहें, लगातार इनपुट देते रहें। इसीलिए जो हमने पहले अध्याय में बात की थी, यम और नियम की बातें की थी कि ये चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी आदत बना लेनी है। तो अगर वो एक बार that thing becomes part of us, वो एक अगर हैबिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में ही आ जाए तो फिर जो है that's the beautiful thing, you know। तो इसलिए हर तरह के विचार को जो जिस विचार के साथ हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, बार बार उसको हमें उसके संपर्क में आना होता है, बार बार उसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है और वो हमें अपने चारों तरफ दिखता रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारी संस्कृति में एक ऐसी व्यवस्था थी कि हर चीज को देख करके और हमें परमात्मा की याद आती थी। आप देखिए ना, जब से हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, बाद में शुभ प्रभात बोलना शुरू किया। ये शुभ प्रभात भी हमने शायद, मुझे आई मे बी रॉन्ग, एक एक्सपर्ट बता सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है गुड मॉर्निंग का ट्रांसलेशन हमने शुभ प्रभात में किया। हमारे यहाँ तो क्या बोलते थे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम सा। तो हम इवन ग्रीटिंग्स में दिन में 10 बार लोगों से मिलते थे तो हम बार बार उस परमात्मा को याद करते थे। और हमारे यहाँ जीवन जीने का ढंग था, आत्मा सो परमात्मा। वो राम कौन है, तो कहते हृदय में बसे वो राम। तो हमारे यहाँ कल्चर में, हवा में, पानी में, हमने कहा कि हवा जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हवा आपको स्पर्श करती है, ये पूरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। सूर्य को हमने देवता कहा, चंद्रमा को हमने देवता कहा, जल को हमने देवता कहा, धरती को हमने माँ कहा। तो हमने इतने सारे एंकर सेटअप कर दिए कि जिधर देखेंगे
वही परमात्मा हमको दिखाई देगा। तो हमें, और वो परमात्मा कौन है? वो मेरे भीतर की दिव्यता है, हमारे भीतर की अच्छाई है, हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर संस्कृति, इतनी सुंदर कल्चर, बहुत कमाल का जीवन था प्रेम जी। तो दिस इज द वे, दिस इज हाउ वी शुड डू इट। हम, मुझे तो यही लगता है, यही एक एक ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण हम अपने चारों तरफ बनाएं, इस तरह के लोगों के बीच में हम रहें, उस तरह के शास्त्रों को, उस तरह की किताबों को लगातार स्वाध्याय करते जाएं। हाँ, so this is how we can stick to one particular idea and then we can make that idea our life। और आप ध्यान से देखेंगे प्रेम जी, व्यक्ति वही बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने किसी एक विचार को पकड़ा और उस विचार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, राइट? तो वो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट विचार है जिसके अनुरूप आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वही धर्म बन जाता है, उसी को स्वधर्म बन जाता है। तो these are the few suggestions we can think and we can implement in our lives। तो अगर कोई और इसमें सवाल है प्रेम जी तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो जयेश जी ने पूछा था। उन्होंने कहा, व्हाट इज द आइडियल सेल्फ प्रोजेक्शन एंड रियल सेल्फ प्रोजेक्शन? ओके, हाउ टू रिड्यूस गैप बिटवीन द आइडियल एंड द रियल प्रोजेक्शन। ओके, तो कल हम बात कर रहे थे कि दूसरे अध्याय में, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ मेरे को क्या ठीक से समझ में आया, मैं इसको रखता हूँ, फिर जयेश जी से पूछेंगे। तो 3 चीजों के बारे में कल दूसरे अध्याय में हमने बात की थी। पहला पड़ाव हमने कहा जीवन का वो है जब हमारे भीतर जो है वो शिष्यत्व का भाव प्रकट हो, हमारे भीतर जो है समर्पण का भाव प्रकट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव आवर लाइफ विद द ईगोस एंड वी डीपली फील दैट आई नो व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड टू नो टू लिव माय लाइफ। जिस तरह का जीवन मैं जीना चाहता हूँ उसके बारे में जो समझ, जो जानकारी, जो ज्ञान, जो विजडम होना चाहिए, आई ऑलरेडी हैव। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि इंसान को लगता है कि जो जानना था, जो समझना था, वो मुझे पहले से ही पता है। दूसरा, तो वो कहते सबसे पहले तो इस अहम को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है, और ये अहम तब पिघलता है जब हमारे भीतर एक भाव आता है कि अगर मेरे को वो ज्ञान है, वो समझ मुझे है, तो मेरे जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं? तो इसलिए ये सवाल हमें अपने सामने पूछना चाहिए कि जीवन के बारे में बहुत से लोगों ने, कल भी हमने बात की, तो दूसरा अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं, आवर पर्सनल आइडेंटिटी बिकम्स आवर पर्सनल रियलिटी। जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं, सारा जीवन, सारी सृष्टि हमें उसी रूप में दिखाई देने लगती है। अभी आप देखिए ना कि हम लोग औद्योगिक क्रांति के उससे निकल के आ रही है पूरी मानव सभ्यता, और हमने कहा कि बस उद्योग ही सब कुछ है, ये एक इकोनॉमी इज एवरीथिंग। एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हमने पूरे पर्यावरण को ताक पर रख दिया, हमने हर चीज को खराब किया बस इकोनॉमी को बचाने के लिए, और वो भी बचा नहीं पा रहे हैं। तो जिस चीज को बचाने के लिए हमने नदियों को पॉल्यूट किया, समंदर को हमने जो है वो खराब किया, जिसे बचाने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, जंगल हमने काट दिए, और उस इकोनॉमी को हम अभी भी नहीं बचा पा रहे। तो इसका मतलब हमारी जो समझ थी, फंडामेंटल समझ थी, उसी में गलती थी। तो वो चाहे व्यापक रूप से या व्यक्तिगत स्तर पर, अगर किसी बच्ची को लगता है, लेट्स से किसी बच्चे को लगता है कि नहीं पापा आप मुझे मत समझाइए, आई नो एवरीथिंग, आई नो क्या करना है, कब क्या करना है, तो अगर पता होता है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेते तो दैट पॉजिटिव रिजल्ट माइट हैव कम इन योर लाइफ। तो योर लाइफ इज व्हाट यू आर। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, एंड दैट इज अ बिग थिंग। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। हमें क्या लगता है कि जीवन सारा बाहर से नियंत्रित हो रहा है। अगर मेरे बाहर ज्यादा अच्छे लोग हों, मेरे बाहर ज्यादा अच्छे संसाधन हों, थोड़ा बैंक में ज्यादा अच्छे फंड्स हों, बाहर अगर सब ज्यादा अच्छा हो जाए तो भीतर और मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। पर लाइफ इज नॉट लाइक दैट।
लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम इनसाइड माई सेल्फ। मैं भीतर से जो हूं वही मैं बाहर पैदा करता हूं, वही मैं बाहर रिफ्लेक्ट करता हूं। एंड यही वो पहला सिद्धांत है। पर्सनल जो आइडेंटिटी, मैं अपने आप को पर्सनली जो भीतर से जो कुछ हूं वही मैं बाहर प्रोजेक्ट करूंगा। सो इफ माय फाइनेंशियल management is poor or I'm bad in finances, I will see there'll be financial crunch all over my life. So everything whatsoever I'm within, that is what my life is outside. ये सबसे पहली चीज हमको समझ लेनी चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को देह की तरह से देखोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए भोग बन जाएगी। बस इस देह को चमकाओ, खाओ, पियो, एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर यू। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बियॉन्ड इट। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं वो, तो वो शिष्यत्व का भाव हमारे भीतर प्रकट हो, समर्पण का भाव प्रकट हो। यस, आई एम रेडी टू लर्न। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी नकारात्मक भाव है उनके प्रति भी हमको ये एंगल रख सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरे भीतर का क्रोध कैसे मिटेगा, मुझे नहीं पता मेरे भीतर की जेलसी कैसे मिटेगी, मुझे नहीं पता मेरे भीतर का प्रमाद या आलस कैसे मिटेगा, मेरे भीतर का ये टाल मटोल कैसे मिटेगा, मुझे नहीं पता। हे परमात्मा, हे परमपिता, मेरी रक्षा करो, मुझे समझ दो, मुझे ज्ञान दो। तो ये एक भाव में जैसे ही हम आते हैं, तो हमने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य चेतना से, ऊर्जा से, शक्ति से भरा पड़ा है। और वो शक्ति आपके भीतर से आप ही के सवालों के जवाब आपको देती है। बस यू नीड टू लिसन इट। शांति से बैठ के उसको सुनने भर के दे रहे और उसको इम्प्लीमेंट करने की दे रहे। और इम्प्लीमेंटेशन में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। हमने कहा कि इस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में 3 स्टेप। पहला, अपने आप को किस तरह से देखना है। So personal identity is my personal reality. And then second important thing is मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ, और फिर जो भी काम मैं करता हूँ उस काम के प्रति मेरा क्या एटीट्यूड है, उस काम के प्रति मेरा क्या भाव है, वो मेरे जीवन को बताता है। और इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी। जो भी हम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि पापा हमें देख रहे हैं, मम्मी हमें देख रही हैं, कल टीचर ने डांट पड़ेगी टीचर की, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी भी हमारे भीतर का जो क्यूरियोसिटी है, भीतर का जो असली शिष्य है, वो कभी जागृत नहीं होगा। इसलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, जो भी हम कर रहे हैं, वी शुड पुट आवर 100% टू इट। हमें उस प्रोसेस में डूब जाना है। और इतना डूब जाना है। मैं किस लिए पढ़ता हूँ कि मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, मैं उस पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। और फिर हमने कहा था कि ये भगवान हमारे सामने जो है वो अपने आप को कैसे देखें, हर छोटे बड़े काम को कैसे करें। और फिर जो तीसरा स्टेप था कि हम कैसा होना चाहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। और फिर कैसे हम होना चाहते, तो उसमें एक आदर्श जीवन का रूप प्रस्तुत किया, स्थिति प्रज्ञ पुरुष के रूप में। ऐसा एक आदर्श व्यक्ति हमको बनना है। और मैंने कल की चर्चा में आपसे कहा था, जयेश जी का प्रश्न भी वहीं से उठा होगा। मैंने कहा था कि आपने भविष्य में आप अपने आप को जिस रूप में देखते हैं, आप वर्तमान में वैसा ही कार्य करते हैं। तो अपने भविष्य में जितनी स्पष्टता से आप अपने आप को देखेंगे, जितने ज्यादा बार आप अपने आप को अपने भविष्य में जिस रूप में आप जीना चाहते हैं उस रूप में आप देखेंगे, धीरे धीरे आप वैसे ही होते जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको, ये फिलॉसफी नहीं है, अर्लियर इट वाज अ फिलॉसफी, बट नाउ ह्यूमैनिटी इज एंटरिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि क्वांटम फिजिक्स बहुत ऐसा थोड़ा भारी सा विषय है, पर स्टिल अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप आश्चर्य से भर जाओगे। हमारा पूरा जगत जो है वो उन्हीं क्वांटम पार्टिकल्स से निर्मित है, और वो क्वांटम पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं वैसे ही पूरा जगत बिहेव करता है, वैसे ही पूरी सृष्टि बिहेव करती है। तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि जब हम जगत के मूल में जाके देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, तो वो कहते हैं कि जो
ऑब्जर्वर की इंटेंशन है वो उसके हिसाब से बिहेव करता है। और ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बड़ी बात है। अभी भी ये ठीक ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दैट इलेक्ट्रॉन इज अ डेड पार्टिकल। पर वो कहते हैं हाँ, आपकी इंटेंशन क्या है। ऑब्जर्वर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि दैट इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल और दैट इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक अ वेव। इसका मतलब क्या हुआ कहीं कोर में, कि हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो चेतना है, वो जगत को एक रूप देती है। ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन सच बात यह है कि हम जो हमारी कोर इंटेंशंस हैं, जो हमारे भीतर जिधर हमारा ध्यान जाता है, वो चीज जो है वो प्रकट होने लगती है, वो चीज बनने लगती है, वो चीज होने लगती है। तो जितनी चीजें आपके आसपास है, आप नजर डाल के देखिएगा, उस पर किसी ने बहुत गहराई से ध्यान दिया होगा, गहराई से किसी ने उसके बारे में कल्पना की, विचार किया, सोचा, और वो चीजें जो है वो कल्पनाओं से मूर्त रूप लेकर के और रियलिटी में आ जाती है। तो जिसको हम कहते हैं आइडियल सेल्फ या वर्चुअल सेल्फ या प्रोजेक्टेड सेल्फ, वो प्रोजेक्टेड वर्चुअल सेल्फ जो है वो रियल सेल्फ से अलग नहीं है। बस देयर इज सम टाइम, यू नो। तो जैसे आपने एक पौधा लगा दिया है, उसको बस पानी देते रहना है, that plant will become a tree. The only thing is वो प्रोजेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ में फर्क नहीं रह जाता है। वो अगर आपका प्रोजेक्शन सुंदर है, स्पष्ट है, विविड है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो रियल सेल्फ है वो अपने आप वैसा ही होने लगता है। बिकॉज wherever your attention goes, that grows. जिधर आपकी चेतना बहती है, जिस भी तरफ आपकी चेतना बहती है, चेतना के पास एक सृजन की अपार शक्ति है। तो जिधर की तरफ आपकी चेतना बहेगी, आपने अपने आप को जैसे विजुअलाइज किया, मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे ये आदर्श है, मैं इस तरह से जीवन को जीना चाहता हूँ। अब आपका चेतना जो है उधर की तरफ बह रही है। वो चेतना आपकी एक ऊर्जा है और वो उसी रूप को, उसी चीज को मूर्त रूप में, रियलिटी में जो है वो आपके सामने रखती है। इसीलिए कहते थे हमेशा से कि देखो, जिहा पे सरस्वती विराजती है, ध्यान से बोलो, सोच के बोलो, कुछ भी बुरा मत सोचो। तो अब तो मुझे लगता है कि बुरा मत सोचो से भी हमको आगे बढ़ के अच्छा सोचो। हम कहते थे कि बुरा मत सुनो, मैं कह रहा हूँ अच्छा सुनो। तो जो महात्मा गांधी जी ने हमको कहा कि उस चीज को उन्होंने नेगेशन के फॉर्मेट में बोला, पर मैं तो कह रहा हूँ कि पर्पसफुली आज जिस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, पर्पसफुली पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव देखो। तो जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हमको अपने भीतर लेना है, ताकि हम अच्छे से अच्छा अपने आप को और अपने संसार को बना सकें। तो ये जैसे मैंने कहा, जयेश जी, अगर इसमें आपको कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो हम गहराई से अपने आप को देख सकते हैं, जैसा हम अपने आप को अपनी इमेजिनेशन में देख सकते हैं, वैसा हम हो सकते हैं। पर हमको उसको एक बार देखने से नहीं होगा, हर रोज, हर दिन, हर पल, हर घंटे हम अपने आप को उस रूप में देखेंगे। तो जैसे जैसे हम उस विचार को बार बार अपने भीतर लाएंगे, the way we think, we start feeling that way. The way we think, the way we feel, we start behaving that way. And that is what the change is. तो इसलिए कहते हैं this is how we should start. तो एक स्पष्टता हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। स्कूल में हम बच्चों को एक एक्सरसाइज करने को देते हैं, हम उनको बार बार बोलते हैं कि एक विजन बोर्ड बनाओ और उस विजन बोर्ड के बीच में अपनी फोटो लगाओ, और फिर देखो कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कौन सी क्वालिटीज आप अपने भीतर लाना चाहते हैं। तो आप अपने पापा की एक फोटो लगा के लिखिए हार्ड वर्किंग, और वो मैं अपने अंदर लेना चाहता हूँ। आप अपने टीचर का किसी का फोटो लगाइए या नाम लिख दीजिए और देखिए कि उनसे मैं क्या सीखना चाहता हूँ। आप महापुरुषों की तस्वीर अपने तस्वीर के चारों तरफ लगाइए, मैं उनसे क्या सीखना चाहता हूँ। तो जिन जिन लोगों से जो जो अच्छी चीजें आप सीखना चाहते हैं और आप एक कैसे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो हर अध्याय में, गीता के हर अध्याय में इसके बारे में चर्चा होती है। और 16वें अध्याय में तो 26 क्वालिटीज के बारे में बात की है।
तो गुरुजी कहते थे करीब 56 अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं जिनके बारे में अलग अलग अध्याय में गीता जो है वो कहती है कि दीज आर द एसेंशियल थिंग्स, दीज आर द डिवाइन क्वालिटीज यू शुड हैव. So slowly and gradually we can add on those things to our life and we can become like that. तो तन्वी जी कह रहे हैं कि हम अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें. तन्वी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. जैसे विल पावर को ऐसे देखिए जैसे हम अपनी मांसपेशियों को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं. मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है. ठीक उसी तरह से विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमको एक्सरसाइज करना पड़ता है. विल पावर स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैसी एक्सरसाइज होगी, जैसे मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज होती है. तो 3 छोटी छोटी चीजें तन्वी जी हम कर सकते हैं. समय तो खत्म हो रहा है लेकिन मैं क्विकली आपको 3 चीजें बताता हूँ. पहली चीज तन्वी जी, जो भी शुरू किया है उसे खत्म करें. Whatever you have started, finish it. भले छोटी से छोटी चीज है. देन थोड़ा सा उसको अच्छा करें, थोड़ा सा जितना भी आप करते हैं उससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें. एंड देन डू लिटिल मोर. तो ये एक तरह का छोटा सा अभ्यास है. इस अभ्यास में हम क्या करते हैं, जब भी किसी काम में एंटर करें, क्या करना है, मुझे ये करना है. छोटा सा 10 मिनट का टारगेट, 15 मिनट का टारगेट, 5 मिनट का टारगेट, ये मुझे करना है. और जो आपने सोचा कि ये मुझे करना है उसे फिनिश करने के पहले रुकना नहीं, उसे तो खत्म करके ही फिर दूसरा कोई काम हाथ में लेना है. और तो ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या हुआ कि बहुत सारे, मतलब आप देखिएगा तन्वी जी कि 60% चीजें तो हम रिपीट करते रहते हैं, वही चीजें हम बार बार करते हैं. तो हर बार हमको उन चीजों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है, थोड़ा और बेहतर तरीके से करना है. ठीक है ना. वी नीड टू पुट लिटिल मोर एनर्जी टू इट और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है. तो मुझे ऐसा लगता है जितनी बार आपके सबकॉन्शियस में एक संदेश होगा कि मैंने इतने काम निपटाए, मैंने इतने काम निपटा दिए, मैंने आज 20 चीजें खत्म की, ये भाव जैसे जैसे आपके भीतर बढ़ता चला जाएगा, आपकी विल पावर भी बढ़ती चली जाएगी. अमूमन क्या होता है तन्वी जी, हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं. आज से मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी या योगा करूंगी, तो एक बड़ा लक्ष्य है. आज से अब जीवन 100 साल का जीवन है तो अब मुझे डेली ऐसा करना है. और फिर अगर किसी दिन छूट जाता है तो फिर बुरा लगता है. तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करें और बहुत सारे लक्ष्य बनाएं. जो आपने सोचा है उसे कर देना है. डिसाइड एंड देन डू इट.